साथ पत्रकार भी होंगे और AIMIM भी और साथ में रशीदी जी भी। लेकिन बात ये इतनी है कि रोहन गुप्ता जी और अनंत विजय जी, प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, बाबा कुछ भी कहें, अनुराग जी या उनकी पार्टी उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भारत में जय फिलिस्तीन बोलने में कोई खराबी नहीं, लेकिन जय हिंद, भारत माता की जय बोल दीजिए तो बोलते क्यों नारे लग रहे हैं। ये रियलिटी है। दीपावली में अनंत विजय जी, मैंने कल डिबेट कर रहा था, अनुराग भदौरिया को लगा कि नहीं सब सुधांशु जी बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमको सनातनियों को सनातन के धर्म से, उनके त्योहारों से अलग करता है। होली पे पानी, दिवाली पे पोल्यूशन, अब दिवाली पे दीपक मत जगाओ, ये वही सोच है। और उस सोच को सपोर्ट मिलता है अनुराग भदौरिया से, अनुराग भदौरिया की पार्टी से। मैं चैलेंज करता हूं अनुराग भदौरिया को, मैं चैलेंज करता हूं रंगरेज साहब को, AIMIM को, किसी और धर्म के त्योहार के लिए बोल के दिखाइए। और मैं सिर्फ मुसलमानों के त्योहार की बात नहीं कर रहा हूं रंगरेज जी, क्रिसमस पे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूरोप जगमगा रहा होता, हर एक घर पे लाइटें जली होती हैं। वहां से तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं आती। जो हम दीपक जलाते हैं, जगाते हैं, उसी से सारे नॉर्थ पोल पिघल रहा है। लेकिन वो सोच है आपकी, जनता डिसाइड करेगी। मेरा आज का डिबेट है आनंद जी, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब इसमें भी क्या बांटने की राजनीति कर दी क्या प्रधानमंत्री ने? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें क्या गड़बड़ है? टू माय पैनल प्लीज, थैंक यू। आनंद जी, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। कुछ दिनों पूर्व आपको याद होगा ईश्वर की उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बटेंगे तो दूसरे लोग महफिल सजाएंगे। और प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में देश की एकता और अखंडता बहुत महत्वपूर्ण है। और एक रहने का मतलब है कि आप, मैं यही कहता हूँ ईश्वरीय, ये भाषा का भी फर्क है। अगर आप अंग्रेजी में बोल देते कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो कोई विवाद नहीं होता। अब योगी जी ने कटेंगे बटेंगे कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अगर बटेंगे। आनंद जी, आपने कहा अगर यही बात अंग्रेजी में बोल देते, अगर यही बात अंग्रेजी में बोल देते तो कुछ दिक्कत नहीं होती। अनुराग भदौरिया स्वयं आदमी है, समझ जाते। रंगरेज साहब विलायत घूमने वाले आदमी है, समझ जाते। हिंदी में बोल दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो प्रधानमंत्री से गड़बड़ हो गई। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, बाबा से गलती हो गई। अनंत विजय जी प्लीज इसको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिए। रोहन गुप्ता जी, आ रहा हूं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको ईश्वर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने छुट्टी की बात भी की, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने छुट्टी के लिए अप्रोच किया होगा, इसलिए आपका दर्द निकल आया कि बहुत से आप छुट्टी मांगते हैं। आप लोग हमें भी थोड़ी छुट्टी दे दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से भाषाई दिक्कत भारत में है ना, कि आप जब प्रदेश में कोई बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो काटने और बांटने की बात कर रहा है। मैंने मतलब इस देश ने नीच शब्द का भी उपयोग देखा, इस देश ने चाय वाले का भी उपयोग देखा, मतलब आप कुछ, लेकिन चूंकि आप इलीट वर्ग से आते हैं और आप अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए आपके उसका उतना प्रभाव या उतना उस तरह से लोग समाज नहीं लेता है। और राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि इन्होंने ये बहुत बड़े आदमी होंगे, कुछ बड़ा अंग्रेजी में ज्ञान दे दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने हिंदी में बोला, मुझे तो सारे विवाद की जड़ यही लग रही है कि इन्होंने हिंदी में क्यों बोला। इनको बोलना कि यूनाइटेड में। अनुराग भदौरिया जी, आप सच बताइए, अगर यही बात बाबा या प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोलते तो क्या स्वैव, अल्ट्रा स्वैव अनुराग भदौरिया को कोई दिक्कत नहीं होती? अनुराग भदौरिया फेडर अप प्लीज। द्रवहु सुदशरथ कटोरा, जय श्री राम कर दो ना, कहीं दिक्कत है। हाँ। जो राम लला के द्वार नहीं गए वो राम, प्रभु श्री राम के गुण गा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। हाँ, अनुराग जी का फोन कट गया, मैं दोबारा कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अनंत जी, रोहन जी, सुना आपने? ये पार्टी, इस पार्टी के नेता रोहन गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी के, ये कभी राम मंदिर के द्वार आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गए। लेकिन राम लला के गुणगान कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। रोहन जी, आपको आवाज आ रही है?
रोहन जी से पूछा हूं। ये इन्हीं की पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई गई थी। जी बिल्कुल। और जब दूसरी बार भी शिला पूजन का वक्त आया था तो लाठियां मार मार के अशोक सिंघल जी के भी सर पर चोट लगी थी और उनके सर से भी खून की धारा बहते हुए लोगों ने देखा है। आज चूंकि वोट दिखाई देता है इनको रामलला में, अनुराग भदौरिया फेडरल श्री राम के नारों में, इसलिए उनको लगता है कि कहीं हमसे चूक न